नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 के 11वें पाठ जो देखकर भी नहीं देखते का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की लेखिका हैं हेलन केलर। हेलन केलर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने जीवन के कुछ सिद्धांतों और नेक इरादों के दम पर मानवता की एक अनूठी मिसाल कायम की। उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने कामों से यह साबित कर दिखाया कि शरीर की अपंगता किसी व्यक्ति की पढ़ाई, लिखाई, बोलने और खेलने में बाधा पैदा नहीं कर सकती, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, ईमानदारी, साहस और अटूट दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद भी हेलन केलर हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा लिए आगे बढ़ती रही और न सिर्फ सफलता के मुकाम को हासिल किया, बल्कि खुद को पूरी तरह समाज सेवा में भी समर्पित कर दिया, जिसके बारे में शायद कोई एक आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। वे एक मशहूर लेखिका भी थी जिन्होंने अपनी रचनाओं और महान विचारों के माध्यम से लोगों के अंदर सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद की एवं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अपने संकल्पों के प्रति अडिग रहने वाली हेलन केलर का मानना था कि लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से बुरा होता है, अर्थात जिस व्यक्ति का उसके जीवन में कोई लक्ष्य ही ना हो, ऐसे व्यक्ति का जीवन तो व्यर्थ ही है। लेखिका होने के साथ साथ हेलन केलर एक कुशल और सक्रिय राजनीतिक एवं शिक्षिका भी थी, जो कि जितनी आकर्षक एवं सुंदर बाहर से दिखाई देती थी, उतनी ही दरियादिल और नेक इंसान वे अंदर से भी थी। उनका कहना था, जीवन या तो एक साहसिक जोखिम है या फिर कुछ भी नहीं। हेलन केलर की महान सोच एवं उनका जीवन आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 अल्बामा, अमेरिका में हुआ। उनके पिता का नाम आर्थर हेनले केलर था। उनकी माता का नाम कैट एडम्स केलर था। उन्होंने बीए की शिक्षा ग्रहण की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और उनकी मृत्यु 1 जून 1968 ईस्वी में हुई, जब वे 87 वर्ष की थी। वह कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर और दृष्टिहीन महिला थी। बधिर और दृष्टिहीन महिलाओं में वे प्रथम महिला थी जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। एनी सुलेवन के प्रशिक्षण में 6 वर्ष की अवस्था से शुरू हुए 49 वर्षों के साथ में हेलन सक्रियता और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंची। उनको प्रशिक्षण देने वाली महिला थी एनी सुलेवन। एनी और हेलन की चमत्कार लगने वाली कहानियों ने अनेक फिल्मकारों को आकर्षित किया। बहुत सारे फिल्म मेकर थे जो उनकी कहानियों से प्रभावित हुए और उन्हीं में से एक फिल्मकार थे संजय लीला भंसाली, जिन्होंने 2005 में ब्लैक फिल्म बनाई, जो उनकी कहानियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके बनाई गई थी। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो सुन ना सकता हो, देख ना सकता हो, फिर भी वह पढ़ना, लिखना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। ये उनकी पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। उनका एक वाक्य बहुत ही प्रसिद्ध है, इट इज़ अ टेरेबल थिंग टू सी एंड हैव नो विजन। इसी पर आधारित है यह पाठ
जो देखकर भी नहीं देखते, अर्थात जिनके पास आंखें हैं वे सचमुच कुछ नहीं देखते या कुछ देखना नहीं चाहते। हेलन केलर कहती हैं, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। अब लेखिका कहती है कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा ले लेती हूँ। जब मेरी कोई मित्र कहीं बाहर घूमने जाती है और जब वो वापस आती है तो मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ कि जहाँ तुम घूमने गए थे तुमने वहाँ क्या देखा, और सभी का एक ही उत्तर होता है, कुछ खास तो नहीं। उनके इन उत्तरों की वो इतनी आदी हो चुकी है कि अब उसे अजीब ही नहीं लगता जब सब ये उत्तर देते हैं, क्योंकि लेखिका को ये लगता है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। लेखिका कहती है, क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। अब लेखिका कहती है कि ऐसा हो सकता है कि कोई घूमने जाए, जंगल में घूमे, जंगल की वादियों में अलग अलग चीज़ों को देखे, नदियों को देखे, पहाड़ों को देखे, वृक्षों को देखे, और फिर भी वो ये कहे कि मैंने कुछ खास तो नहीं देखा। वो कहती है, मुझे ही देख लो, मुझे जिसे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं प्रकृति में सैकड़ों रोचक चीज़ों को ढूंढ लेती हूँ, मैं उन्हें छूकर पहचान लेती हूँ। वो ये कहती है कि जब मैं जंगल की सैर पर जाती हूँ तो मैं क्या क्या अनुभव करती हूँ, क्या क्या छूकर पहचान लेती हूँ। तो वो कहती है, मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, वो कहती है भोजपत्र का जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है वो चिकनी होती है, कहती है उसको छूकर मैं ये पहचान लेती हूँ कि ये भोजपत्र का पेड़ है। चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ, और चीड़ के पेड़ की जो छाल होती है वो खुरदरी होती है, तो वो कहती है उसको छूकर मैं पहचान लेती हूँ कि ये चीड़ का पेड़ है, और भोजपत्र के पेड़ की छाल से मैं पहचान लेती हूँ कि ये भोजपत्र का पेड़ है। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। वसंत के मौसम में जब मैं पौधों को छूती हूँ तो उनकी जो नई कलियां खिली हुई होती हैं, मैं उनको छूकर ये जान जाती हूँ कि वसंत का मौसम है और इनमें नई कलियां खिल आई हैं। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। वो ये कहती है कि जब मैं जंगल में जाती हूँ तो मैं फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह को महसूस करती हूँ। वो जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं वो इतनी मखमली होती हैं कि उन्हें छूकर ही मुझे बहुत आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। वो ये कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति में कितना जादू है, मतलब प्रकृति में कितना सब कुछ है कि मैं एक एक चीज़ को महसूस करती हूँ। और कभी कभार मैं ये सोचती हूँ कि काश मेरी आंखें होती और जिन चीज़ों को मैं महसूस कर रही हूँ मैं उन सब चीज़ों को देख पाती। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। वो कहती है, जब मैं जंगल में जाती हूँ तो कभी कभी मेरी किस्मत शायद बहुत अच्छी होती है और मैं किसी टहनी पर जब हाथ रखती हूँ तो उस पर कोई पक्षी बैठा होता है और वो एकदम से जब उड़कर जाता है तो उसकी आवाज़ आती है, उसकी मधुर आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगती है। जो लेखिका है वो पूरी तरीके से बधिर नहीं है, उसे कम सुनाई देता है। तो चिड़िया जब एकदम से आवाज़ करती है, उस शांत माहौल में जब चिड़िया की आवाज़ आती है तो वो उसके कानों को बहुत अच्छी लगती है। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। वो कहती है, जब मैं झरने के पानी में हाथ लगाती हूँ तो झरने के पानी की जो धार होती है वो मुझे इतनी खुशी देती है, मतलब उस पानी से मैं बहुत आनंदित हो जाती हूँ।
मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। वो कहती है जो घर में हमारे कालीन हैं वो भी इतने मुलायम नहीं होंगे जितने मुझे चीड़ की फैली पत्तियां और घास के मैदान मुलायम लगते हैं। उनको छूना, उन पर बैठना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी महंगे से महंगे कालीन से भी ज़्यादा अच्छे कालीन पर बैठी हुई हूँ। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर देता है। वह हर मौसम को महसूस करती है। वो हर मौसम को महसूस करके ये पता लगा लेती है कि कब शरद ऋतु है, कब ग्रीष्म ऋतु है, कब वसंत ऋतु है, कब पतझड़ है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। वो कहती है कि कभी कभी मेरा मन करता है कि काश भगवान ने मेरी आंखें दी होती, मेरी आंखों को ठीक कर दिया होता, मेरी आंखें कभी खराब ही ना हुई होती, तो मैं इन चीज़ों को देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती, मुझे कितना आनंद मिलता, मेरा मन मुग्ध हो जाता। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। लेखिका कहती है कि जिनके पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। वे इस दुनिया के 7 रंगों को, सुंदर रंगों को देखना ही नहीं चाहते, उनकी संवेदनाओं को छूना ही नहीं चाहते, उनको महसूस ही नहीं करना चाहते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर ही नहीं करता। कहते भगवान ने मनुष्य को जो इतनी ताकत दी है, इतना समर्थवान बनाया है, इतना सक्षम बनाया है, इंसान उसकी कदर करता ही नहीं है। वे हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। इन व्यक्ति का यह स्वभाव बन चुका है कि वह हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागता है जो चीज़ें उनके पास नहीं है, और जो चीज़ें उनके पास है उनकी तो वो कदर ही नहीं करता। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। वो ये लोगों के प्रति उसकी ये धारणा है कि ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को, दृष्टि का आशीर्वाद यानी भगवान ने जो लोगों को देखने की शक्ति दी है, वो कहती है कि लोग इसे एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। अरे उन लोगों से पूछो जिनके पास आंखें नहीं हैं, उनसे पूछो, उन्हें आंखों का महत्व समझ आएगा। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। नियामत यानी ईश्वरीय देन, यानी ईश्वर ने जो हमें दिया है, इस सृष्टि ने जो हमें दिया है, जो सृष्टि ने हमें ज़िंदगी दी है, जो इस ईश्वर ने हमें जो ज़िंदगी दी है, उससे हम अपनी ज़िंदगी में इंद्रधनुषी रंगों से हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में इंद्रधनुषी रंग ला सकते हैं, हर रंग ला सकते हैं। वो कहती है जिन लोगों के पास दृष्टि है, जिन लोगों के पास भगवान का दिया हुआ आँखों का आशीर्वाद है, वो इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं। वो ऐसे लोगों को संदेश देना चाहती है कि जो लोग आंखें होते हुए भी नहीं देखते, वो इस संसार को, इस प्रकृति को समझें, उसकी संवेदनाओं को समझें, उस प्रकृति को महसूस करें, उस प्रकृति के जादू को महसूस करें। तो लेखिका इस पाठ के माध्यम से सभी लोगों को यह बताना चाहती हैं कि ईश्वर ने हमें जो दिया है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए और उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन लोगों को भगवान ने ये आशीर्वाद नहीं दिया। तो हम कितने भाग्यवान हैं जिन्हें भगवान ने दृष्टि का आशीर्वाद दिया है और ना जाने कितनी सारी चीज़ों का आशीर्वाद दिया है। तो बच्चों, आज हमने जो देखकर भी नहीं देखते पाठ का अध्ययन किया। ये इस पाठ का भाग 1 था। भाग 2 के अंतर्गत हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।